हेलो फ्रेंड्स, आज की इस नई वीडियो में हम कुछ और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। जो स्टूडेंट एमएससी इंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या वो एमएससी का पेपर देने वाले हैं, एमएससी फिजिक्स के इंट्रेंस एग्जाम का पेपर देने वाले हों, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी है उनका, यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी कोई सा भी हो, तो सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए हम इसमें देख लेते हैं हम क्या क्या डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। जो हमारा नंबर फर्स्ट पर है या फर्स्ट पॉइंट पर है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर ओरिएंटेशन ऑफ पोलराइजेशन पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो ओरिएंटेशन ऑफ पोलराइजेशन घटेगा कि बढ़ेगा। तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द ओरिएंटेशन पोलराइजेशन इन जनरल का जो फार्मूला होता है, ओरिएंटेशन पोलराइजेशन अल्फा नॉट इक्वल टू पी नॉट स्क्वायर अपॉन 3kT। यहाँ पे जो पी नॉट है वो डाइपोल मोमेंट है। तो यहाँ पर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अल्फा नॉट की वैल्यू घटेगी, यानी जो टेम्परेचर को हम बढ़ाएंगे तो ओरिएंटेशन पोलराइजेशन घटेगा। तो और हम देख लेते हैं क्वेश्चन जो इसके आसपास की चीज़ें भी आने वाले हैं एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन आया था 2017 में आया था, BHU का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजिटी। तो इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजिटी का फार्मूला होता है अल्फा ई इक्वल टू 4πε0r⁴। अगर आपसे क्वेश्चन कहता है उसकी रेडियस दुगुनी कर दिया गया या तिगुना कर दिया गया, तो इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजिबिलिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी उस इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजिबिलिटी कितने गुना हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजिटी अल्फा ई इक्वल टू 4πε0r⁴। और आपको ओरिएंटेशन ऑफ पोलराइजेशन का भी फार्मूला मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा फार्मूला है आयनिक पोलराइजिटी। तो आयनिक पोलराइजिटी का फार्मूला होता है अल्फा आई से डिनोट करते हैं, और अल्फा आई इक्वल टू होता है Q स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर, कोष्टक में 1/m1 + 1/m2। यहाँ पे जो m1 एंड m2 है वो मास है, ओमेगा फ्रिक्वेंसी है, और Q यहाँ पर चार्ज है। और अगर आपसे डिफॉर्मेशन पोलराइजिबिलिटी पूछता है तो आप अल्फ़ा ई और अल्फ़ा आई को ऐड कर देंगे, यानी इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजिबिलिटी और आयनिक पोलराइजिटी को ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा डिफॉर्मेशन पोलराइजिबिलिटी। तो यहाँ पे हमने 3-4 फार्मूले डिस्कस किए हैं, तो एक बार हम फिर से रिवीजन कर देते हैं। हमने यहाँ पर डिस्कस किया ओरिएंटेशन ऑफ पोलराइजेशन और इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजिबिलिटी, आयनिक पोलराइजिटी और डिफॉर्मेशन पोलराइजिबिलिटी का हमने फार्मूला डिस्कस किया। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट नंबर 2 है कैपेसिटेंस के ऊपर। तो कैपेसिटेंस ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक मेटल सेल्स विथ आइनर रेडी ए एंड आउटर रेडियस, यानी जो अंदर की रेडियस है वो ए है और आउटर रेडियस बी है। यानी कोई ऐसे ग्राफ है जिसका जो आइनर रेडियस है वो ए है और जो बाहर का रेडियस है वो बी है। तो इसमें कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होता है, तो कैपेसिटेंस C इक्वल टू होता है 4πε0 AB/B-A। और यहाँ पर जो AB है, ए आइनर रेडियस है और बी आउटर रेडियस है। अगर आपसे सिलेंडर के लिए पूछता है कैपेसिटेंस का फार्मूला, तो सिलेंडर के लिए होता है C इक्वल टू 2πε0 L/log E पर B/A। यहाँ पर जो ए बी है वो रेडियस हैं और एल जो है वो सिलेंडर की लेंथ है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं पैरेलल प्लेट के लिए। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो फार्मूला होता है, पैरेलल प्लेट के लिए कैपेसिटेंस होता है C इक्वल टू ε0 A/d। यहाँ पे जो d है वो डिस्टेंस है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा नंबर 3 पर है, फॉर ग्लास एयर इंटरफ्रेंस Ng, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का 1.5 है एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का 1 है। फॉर नॉर्मल इंसिडेंस द रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का फार्मूला होता है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट को हम R से लिखते हैं और इसका फार्मूला होता है R इक्वल टू Ng - Na/Ng + Na का होल स्क्वायर। ये रिफ्लेक्टेंस का फार्मूला हो गया। तो आपको ये पता होना चाहिए रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का। तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट R इक्वल टू Ng - Na/Ng + Na का होल स्क्वायर। यहाँ क्वेश्चन में हमको Ng गिवन था 1.5 और Na की वैल्यू गिवन था 1। तो सारा कुछ हम रख देंगे फार्मूले पर वैल्यू पुट कर और इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 0.04 आ गया। तो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था एमएससी इंट्रेंस एग्जाम में। अगर आपसे पूछता है ट्रांसमिशन कोफिशिएंट क्या होगा, तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट का फार्मूला होता है T इक्वल टू होता है 4Na × Ng/Na + Ng का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर Na की वैल्यू 1 रखेंगे आप, Ng की वैल्यू 1.5 रखकर इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो 0.96 आ जाएगा। तो आपको दोनों अगर फार्मूला आपको नहीं मालूम, अगर आपको सिर्फ फार्मूला रिफ्लेक्टेंस का मालूम है तो आप उसका ट्रांसमिशन कैसे निकालते हैं, तो रिफ्लेक्टेंस कोफिशिएंट और प्लस ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, इसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है। अगर आप रिफ्लेक्टेंस निकाल लिए तो आप यहाँ से ट्रांसमिशन निकाल लेंगे 1 से माइनस कर। ये आपको फार्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको एग्जाम टाइम में एक फार्मूला नहीं मालूम रहता तो आप एक ही फार्मूले से काम चला सकते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि रिफ्लेक्टेंस कोफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होगा, अगर दोनों वैल्यू आपसे पूछता है तो 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। 4 ऑप्शन में से जिसको ऐड करने पर 1 के इक्वल आ जाए तो वही उसका आंसर सही होगा। तो ये आप ऐसे भी आंसर टिक कर सकते हैं पेपर में। तो इस वीडियो में बहुत सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं और हम आगे भी डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा है
कॉन्सेप्ट नंबर 4 है क्वालिटी फैक्टर पर। तो क्वालिटी फैक्टर है ऑफ LCR सर्किट के लिए, तो Q इक्वल टू ओमेगा एल अपान आर, या इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 1 अपान ओमेगा सी आर। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वल हो जाएगा 1 अपान आर रूट एल अपान सी। यहाँ पे जो ओमेगा फ्रिक्वेंसी है, एल कंडक्टेंस है, आर रेजिस्टेंस है, क्वालिटी फैक्टर डायमेंशन लेस होता है, यानी क्वालिटी फैक्टर का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। अगर आपसे पूछता है क्वालिटी फैक्टर का डायमेंशन कितना होगा, तो ये डायमेंशन इसका नहीं होता है, डायमेंशन लेस यूनिट है ये। तो 4 ऑप्शन मिलेगा आपको, तो आप इसको कर सकते हैं, इसका डायमेंशन नहीं होता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा फॉर ए गुड कंडक्टर्स। तो गुड कंडक्टर्स के लिए जो स्किन डेप्थ का फार्मूला होता है, गुड कंडक्टर्स के लिए स्किन डेप्थ की इक्वल टू होता है √2 अपान म्यू सिग्मा ओमेगा। यहाँ पर जो म्यू है वो परमिबिलिटी है, तो यहाँ पर जो स्किन डेप्थ है वो रूट म्यू की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और रूट सिग्मा की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और रूट ओमेगा की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से स्किन डेप्थ का हमने फार्मूला डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट नंबर 6 पर है नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल इन BCC लैटिस। तो BCC लैटिस के लिए 2 होता है। नंबर ऑफ एटम्स सिंपल क्यूबिक के लिए 1 होता है, और FCC फेस सेंट्रल क्यूबिक के लिए 4 होता है। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट 7 नंबर पर हमारा है पैकिंग फैक्टर के ऊपर। तो पैकिंग फैक्टर फॉर FCC लैटिस के लिए 74% होता है, सिंपल क्यूबिक का 52%, HCP का 74%, बॉडी सेंटर क्यूबिक का 68% और डायमंड का 34% होता है। ये सॉलिड स्टेट के क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट हमारा है कॉन्सेप्ट 8 नंबर पर है स्पेसिफिक इम्पेडेंस ऑफ ए फ्री स्पेस। तो स्पेसिफिक इम्पेडेंस का जो फार्मूला होता है Z इक्वल टू मॉड E अपान H। तो यहाँ पर हम E अपान H को हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ये रूट म्यू नॉट अपान एप्सिलॉन नॉट। ये कहाँ से आया है, तो आप यहाँ देख सकते हैं एनर्जी स्टोर इन इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू एनर्जी स्टोर इन मैग्नेटिक फील्ड। दोनों को इक्वल कर देंगे, और एनर्जी स्टोर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, और एनर्जी स्टोर मैग्नेटिक फील्ड का 1/2 म्यू नॉट H स्क्वायर। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से E अपान H की जो वैल्यू आ जाएगी, E अपान H की वैल्यू यहाँ से आ जाएगा रूट म्यू नॉट अपान एप्सिलॉन नॉट। तो स्पेसिफिक इम्पेडेंस Z इक्वल टू रूट म्यू नॉट अपान एप्सिलॉन नॉट हो गया, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा 120 पाई ओम के। तो इसको हम पाई की वैल्यू रख देंगे 3.14, तो आ जाएगा ये 377 ओम। इसका ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 9 पर है ए फेज शिफ्ट ऑसिलेटर हैव 3 RC सर्किट ईच प्रोड्यूस 60 डिग्री फेज। और नेक्स्ट हमारा है डी ब्रॉगली वेवलेंथ के ऊपर। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फार्मूला होता है लैम्डा इक्वल टू H अपान P। इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, यानी मोमेंटम यहाँ पर जो P है वो मोमेंटम है, मोमेंटम की वैल्यू होती है √2mq इंटू V। यहाँ से आ जाएगा H अपान √2mqv। यहाँ पर QV की वैल्यू होती है 1/2 mv स्क्वायर के। तो आज की इस वीडियो में हम इतने सारे कुछ डिस्कस किए कॉन्सेप्ट, ये ज़रूर आपके एग्जाम में हेल्प करेगी। और आप अगर किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप फिजिक्स स्टूडेंट हैं, तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे।